नमस्कार भाइयों। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए प्रीवियस ईयर के, जो पिछले कुछ वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसमें बोला है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और उन संख्याओं के योग का अनुपात, यानी लघुत्तम समापवर्तक और उन संख्याओं के योग का जो अनुपात है वो 4 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल बताइए कि गुणनफल कितना होगा इन संख्याओं का। चलिए देखिए, अगर मान लो कोई संख्या एक x है, x दूसरी संख्या क्या मान लो y, तो अब इन संख्याओं का जो HCF है वो 4 कॉमन है, इनमें 4 कॉमन रहेगा। तो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई देखा जाएगा, तो यानी 16 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए? 16 का। 16 का मल्टीप्लाई देखो, 16 से क्या ये कटेगी? नहीं कट रही। 16 से पूरी तरह ये भी नहीं काटी जा सकती, 16 से ये भी पूरी तरह नहीं काटी जा सकती। 16 से कौन सी संख्या काटी जा सकती है? बी ऑप्शन 192 16 से पूरी तरह काटी जा सकती है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखते हैं। इसमें बोला है कि 3 अंकों वाली संख्याओं 524, 466, 3x4 और x52 का औसत 529 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 10x + 7 और 14x - 9 का औसत क्या होगा। चलिए देखिए, संख्या कितनी है? 2 3 4, 4 संख्या का औसत इतना, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 29 चौके 116, यानी 2116 आ जाएगा सभी का योग। सभी का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा? 2116। ये संख्या कितनी है? 524। ये संख्या कितनी है? 466। इस संख्या को क्या लिख सकते हो? 304 लिख सकते हो। लेकिन ये जो बीच में x लग रहा है तो इसको 10x लिख सकते हो, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। अब इसको 52 लिख सकते हो। तो बताओ, ये सैकड़ा के स्थान पर है तो इसको 100x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 100x। इन सब को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? ये 110x हो जाएगा। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 10 और 6 16 की 6 हासिल का 1, 8 9 14 की 4 हासिल का 1, 10 3 13, यानी 1346 प्लस 110। तो 1346 इधर से माइनस कर लो, 1346 तो इधर कितना बचेगा? 110x। बताओ घटाओगे इधर से कितना बचेगा? ये 0 7 7 770। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, यानी x बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 7। बताओ इधर रख लो, 7x यानी 10x कितना हो जाएगा? 70, 70 और 7 77। ये कितना हो जाएगा? 14 7 98 और 9 89, 98 और 9 14 7 98, 98 से 9 घटाओगे कितना बचेगा? 89। दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दोगे, ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 166। 166 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? इसे औसत इसका 83। औसत कितना आ जाएगा इसका? 83। इसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 83। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि सुरेश के खर्च और बचत का रेशियो 3:1 है। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए। उसका वेतन 10% बढ़ जाएगा, वो 25% बढ़ जाता है यदि उसकी बचत पर 10% बढ़ जाए। तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा, यानी खर्च उसका कितने % बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। तो बताओ कि खर्च कितना है उसका? 3 यूनिट में, बचत कितने की? 1 यूनिट की। चाहो तो एक जीरो और बढ़ा ले इसमें। तो अब बताओ कि खर्च कर रहा है 30, बचा रहा है 10, कमा कितना रहा होगा? 40। फिर बोला है 25% उसका वेतन बढ़ जाए। इसका 25% कितना होगा? 10, 10 बढ़ाओगे वेतन कितना हो जाएगा? 50। फिर कह रहा है कि बचत उसकी 10% बढ़ जाए, तो इसका 10% कितना होगा? 1 बचत बढ़ाओगे, आज कितनी बचत करेगा? 11 की। तो अब बताओ कि 50 कमा रहा है, 11 बचा रहा है, खर्च कितना कर रहा होगा? 39। पहले खर्च कर रहा था 30, आज खर्च कर रहा है 39। कितना खर्च बढ़ गया? 9। कितने पर? 30 पर। यानी ये कितना आ जाएगा? 3/10। और 3/10 किसके बराबर होता है? 30% के। 3/10 किस % के बराबर होता है? 30% के बराबर। यानी उसका खर्च जो बढ़ेगा वो खर्च कितना % बढ़ जाएगा? 30%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या बोला है
कि बॉडमास नियम है। चलो देखते हैं। 6 का भाग दोगे 36 में 6 बार, 6 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा 2, प्लस 9 का भाग दोगे 18 में 2 बार, 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, माइनस 6 का भाग दोगे 12 में 2 बार, 2 इंटू ये कितना है 5/2 कर सकते हैं इसको, 5/2, 2 से 2 खत्म, माइनस का 5 बचेगा। बताओ 2 और 8 10, 10 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 5, कितना आ जाएगा इसका आंसर 5। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया। फिर बोला है कि तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। अब बताओ कि 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते थे, 200 दिन काम कर लिया, कितने दिन का काम और बचा है 60 लोगों का 50 दिन का। 60 लोगों का 50 दिन का काम और बचा हुआ है। अब कह रहा है कि 50 दिन का काम बचा, इनमें से 10 दिन खराब मौसम के कारण काम रुक गया 10 दिनों तक। तो अब काम कितने दिन में रोकना है, करना है 40 दिनों में। कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा, यानी 60 तो पहले से ही लगे थे, एक्स व्यक्ति और लगा दो इनके साथ, काट पीट कर लो। 20 से काटोगे 2 बार, 20 से काटोगे 3 बार, और 2 से अगर इसको काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा ये, तो 25 या 75, 60 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 75 में से 60 घटाओगे कितना बचेगा 15। यानी कितने अतिरिक्त लोगों की और जरूरत होगी इस पर 15 लोगों की। कितनी और लोगों की आवश्यकता होगी 15 लोगों की और जरूरत होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि एक सेल्समैन को 15,000 रुपए तक की बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। यदि उसकी कुल कमाई 7650 रुपए है तो उसके द्वारा की गई कुल बिक्री बतानी कि उसके द्वारा की गई कुल बिक्री जो थी वो बिक्री कितनी थी। चलिए देखिए, अगर 15,000 तक की वो बिक्री करेगा तो उसको जो बोनस मिलेगा वो मात्र 12% का मिलेगा। अगर 15,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री करता है तो 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाता है, यानी इस पे 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% और बोनस मिलेगा। तो अब बताओ कि अगर उसको इधर 1% और बोनस मिल जाता तो उसको 150 रुपए और ज्यादा मिलते कि नहीं मिलते, तो उसका टोटल जो कमीशन बनता है वो 13% बन जाता, नहीं बन जाता। तो बताओ 150 रुपए और ज्यादा मिलते, अभी उसको एक 7650 रुपए मिल रहा है, मतलब 150 रुपए और बन जाते, उसको टोटल राशि कितनी हो जाती है उसकी 7800 रुपए। टोटल राशि थी वो कितनी हो जाती है उसकी 7800। 13 से इसको काटोगे कितनी बार आ जाएगा 1% की वैल्यू 600। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर 60,000। कितना आ जाएगा, उसके द्वारा की गई कुल बिक्री कितनी थी 100% यानी 60,000। कितनी हो जाएगी 60,000। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ये बॉडमास नियम का ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 2 का भाग दोगे 12, 24 में 12 आएगा, 12 और 12 24 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24, माइनस इसको करो 6 का भाग दोगे 30 में 5 बार, 5 सत्ते 35, प्लस इसको करो 9 इंटू 8 72, प्लस 8 का भाग दोगे 8 में एक बार, 1 में से 8 घटाओगे माइनस का 7 बचेगा, कितना आ जाएगा माइनस का ये 7, इतना ही आ जाएगा। प्लस वालों को अलग जोड़ लो, माइनस वालों को अलग जोड़ लो, इनको जोड़ोगे 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 42। बताओ 96 से 42 घटाओगे कितना बचेगा 54। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 54, ऑप्शन नंबर सी वाला, कितना आ जाएगा 54। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब इसमें क्या बोला है कि यदि 2 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 रुपए है तो राशि का वर्तमान मूल्य क्या है। जो राशि थी उसका जो वर्तमान मूल्य है वो वैल्यू कितनी है। तो बताओ 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 9/50, कितनी होती है 9/50। अगर 1 वर्ष का होता तो 50 की राशि पर 9 ब्याज मिलके कितना हो जाता, ये 59, कितना हो जाता 59। बताओ कि 2 वर्ष का तो स्क्वायर कर लो इसका, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, 59 का स्क्वायर कितना होता है 3481। बताओ ब्याज ही ब्याज कितना मिल रहा है इस पर 981,
और 981 बराबर ब्याज कितना बोला है, 981 तो बोला है, 981 बराबर, तो एक बराबर एक आ जाएगा, मूल राशि कितनी आ जाएगी 2500 बराबर 2500, मूल राशि थी वो कितनी राशि थी 2500, जो मूल राशि थी वो राशि कितनी थी 2500 रुपए, कितनी हो जाएगी 2500 रुपए। चलिए बताइए, इसमें बोला है कि बेलन का आधार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, बेलन का जो आधार है वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन बताना है कितना है, यानी त्रिज्या उसकी दी है कितनी 14 सेंटीमीटर, वो 14 मीटर, ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया है 5 मीटर, आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 लिख सकते हो इसको, और एच ऊंचाई कितनी दी है 5, 7 से इसको काटो कितनी बार 2 बार, ये 10 हो जाएगा, 10 का एक जीरो आ जाएगा, 14 को इधर मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, 2 14 28 और 2 30, कितना हो जाएगा 3080 घन मीटर, कितना हो जाएगा उसका आयतन 3080 घन मीटर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला है कि दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं, उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर है, तदनुसार 45 मिनटों के बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होगी, ऑप्शन किलोमीटर मीटर में दिए, तो बताओ कि एक ही स्थान से दो समांतर पटरियों में एक ही दिशा में चलनी, एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल घट जाएगी, चाल 45 में से 40 घटाओ, चाल कितनी रह जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी में चाल इंटू समय, तो चाल इतनी होगी, समय कितना लग रहा है 45 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करोगे 60 का भाग दोगे, अब बताओ ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटोगे कितनी बार 12 बार, 3 से इसको और काटोगे अभी 15 बार, 3 से ये कट जाएगा 4 का भाग दोगे, 3 सही 3/4, तो 3/4 को अगर मीटर में चेंज करोगे कितना आ जाएगा 750 मीटर, टोटल कितना आ जाएगा ये 750 मीटर, इससे काटोगे 250, 250 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3 किलोमीटर 750 मीटर, कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर 750 मीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई दी है कितनी, ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर h बराबर, और r त्रिज्या दे रहा है, त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन पूछा है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर बराबर 7 इंटू 7 कर सकते हैं इसको, ऊंचाई एच, एच बराबर कितना दिया 15, तो बताओ 7 से इसको काटोगे कितनी बार, 7 से 7 खत्म, 3 से इसको काट दे 5 बार, तो 5 इंटू 10 110, 110 इंटू 7 770, 770 घन सेंटीमीटर, यानी शंकु का जो आयतन आएगा वो आयतन कितना आ जाएगा 770 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगले वाले को देखिए, अब इसमें क्या बोला है कि दो क्रमिक वर्षों में एक कंपनी के 75 और 50 कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से क्रमशः 84 और 52% उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण प्रतिशत की औसत दर बताइए कितनी है, बताओ इधर भी परसेंट पूछ रहा है, ये भी परसेंट भी दिया, इसका रेशियो रख सकते हैं अपन, 25 से काटोगे 3, 25 से काटोगे 2, यानी 300 200 मान लो, 2 जीरो और बढ़ा लो, इसको 300 कह सकते हैं, इसको 200 कह सकते हो, तो बताओ इसका अगर 84% पास हुआ, 84% अगर पहले वाले का पास हुआ तो इसका 84% कितना होगा 352, वो 252 कितना हो जाएगा 252, और इसका 52% पास हुआ यानी 104 पास हुआ था, टोटल पास कितना हो गया 356, 356 पास हुआ टोटल कितने में से 500 में से, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से इसको काटोगे 5 7 35, 5 1 5, 1/5%,
कितना आ जाएगा 71 सही 1/5%। कितना आ जाएगा 71 सही 1/5%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, किसी राशि पर 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 2:7 है, तो प्रतिशत प्रति वर्ष की दर ज्ञात कीजिए कि प्रतिशत प्रति वर्ष की जो दर है वो दर कितनी है। अगर कभी भी ऐसा रेशियो दिया हो कि 2 वर्ष का और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया हो और रेशियो कितना दे रहा है 2:7, तो दो जो दे रहा है वो तो जैसा का जैसा ही रखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इधर से घटा दो, जो बचेगा वही दर के बराबर होगा। 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाओगे 7 में से कितना बचेगा 1, यही दर के बराबर आ जाएगा। कितना जाए 1/2 किसके बराबर होता है 50% के बराबर। किसके बराबर होता है 50% के बराबर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब इसमें बोला है कि मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि पर 12% की वृद्धि प्राप्त होती है, दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि प्राप्त होती है, और अब उसकी वर्तमान बिक्री इतने रुपए है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी, टोटल इतने की वृद्धि हो रही है उसकी। तो बताओ टोटल जो वृद्धि हो रही है वो कितने की वृद्धि हुई है उसको, 12 + 15 + 12 × 15 अपॉन में 100, इतना ही आएगा। तो बस काट पीट कर लो इसको, 5 से इसको काटोगे 3 बार, 5 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा 20 बार, 4 से इसको काटोगे, 4 से अगर इसको काटोगे तो 3 बार कटेगा, और 4 से इसको काटोगे 5 बार, यानी ये टोटल जो कटेगा वो कितनी बार कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 27 और ये कितना बन जाएगा 9/5, यानी 27 + 1.8, टोटल उसकी वृद्धि जो होगी वो कितनी होगी 28.8% की। तो बताइए 100% की राशि टोटल इतना बन जाएगा, और इतने परसेंट बराबर कितना दिया उसको 1,28,800। तो बताओ अगर इसका एक पॉइंट हटाओगी, 0 इधर बढ़ जाए, 1288 से 1288, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1% की वैल्यू 1000। तो 100% बराबर राशि पूछ रहा है, 100% की जो राशि आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 लाख हो जाएगी। ये राशि कितनी हो जाएगी 1 लाख, यानी जो राशि थी वो टोटल राशि, वो राशि कितनी थी 1 लाख रुपए की टोटल राशि थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और वृत्त की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल दे रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², πr² और बराबर कितना दिया 616। 22 से इसको काट दे कितनी बार कट जाएगा 22 दूनी 44, 17 बचेगा, 22 अट्ठे 176, 116 वो 176। r² बराबर कितना आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 सत्ते 196। तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 14 वर्गमूल ले लोगे, r बराबर इतना आ जाएगा। और फिर बोला है कि वृत्त की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर है, शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या से 50% अधिक है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो इससे 50% अधिक, 50% कितना होगा 21 हो जाएगी ये। अब बोला है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताओ, शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है 1/3 πr² h, 1/3 जैसा का जैसा ही, पाई की वैल्यू 22/7, r² बराबर यानी 14 × 14 इंटू h, ऊंचाई कितनी दी है 21, यही दी है। बस 7 या 21, 21 से 21 खत्म, अरे यू नहीं काटना था, 21 से 21 खत्म। बताओ क्या बचेगा 22 इंटू ये 196 आ जाएगा। तो बताओ 6 दूनी 12, लास्ट में क्या 2 दे रहा है, ऑप्शन नंबर लास्ट में केवल और केवल डी ऑप्शन दे रहा है 2, क्योंकि 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी ही है जो लास्ट में 2 आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक विक्रेता ने अपने प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 से घटाकर 4680 रुपए कर दिया, जिससे उसके हानि प्रतिशत में 4% की वृद्धि हुई।
यानी पहले जितनी हानि हो रही थी उससे 4% ज्यादा हानि होने लग गई। तो बताओ 4% की हानि हो रही है आज उसको, लेकिन रुपए में कितने की हानि हो रही है? 320 की। कितने की? 320 की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की यहां से 80 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला? यदि उसे 4% लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। हर चीज अपने आप 100% होती है तो 104% की बात कह रहा है। 4% का लाभ लोगे तो 104 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। 104 से मल्टीप्लाई करो, 0 8 चौक 32, 8 एकल 8। टोटल जो वैल्यू आएगी आज वो कितनी आ जाएगी? 8320। टोटल जो वैल्यू आज आएगी वो कितनी आ जाएगी? 8320 रुपए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ये बॉडमास नियम का है। अब बताओ कि अगर ये पूरा का पूरा इसके बट्टे में लेकर आओगे तो 14 इंटू 14 आएगा। 14 से 14 खत्म, 13/14 बचेगा। ये 13 यहां से हट के आ जाएगा बटे में इसके। तो बताओ 13 से 13 खत्म, 14 से 14 खत्म, एक बचेगा। एक को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर भी कितना जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इसमें बोला है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। अब बताओ कि 140 घटा दे तो कोई दिक्कत नहीं थी, औसत जैसा का जैसा ही होता, लेकिन शेष 4 संख्याओं का जो औसत बचा है वो 130 बचा, यानी 4 संख्याओं का 10 घट गया। हर 4 संख्या पे से 10-10 घटा, यानी 4 संख्या से 40 और ज्यादा लेकर गया है ये। तो बताओ कि 40 ज्यादा लेकर गया है, मतलब कितने का गया है ये? 180। यानी जो एक संख्या हटाई थी वो कितनी हटाई थी? 180। कितनी हटाई थी? 180। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब इसमें क्या बोला है कि कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी से और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से करे तो 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से यात्रा करे तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है उसको। तो कार की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताइए कितनी है? चलो देखो, एक तरफ थी रेलगाड़ी और एक तरफ थी कार, ठीक है। और टोटल 450 किलोमीटर थी। 240 चला था पहले काय से? रेलगाड़ी से। 240 अगर रेलगाड़ी से चला है तो कार से कितना चला होगा? 210, ताकि 410 हो जाए, 450 हो जाए। टोटल कितने घंटे का समय लगा? 8 घंटे 40 मिनट का। अगर 180 रेलगाड़ी से चलता है, अब 180 अगर रेलगाड़ी से चल रहा है तो 60 कम हो गए, 60 इधर बढ़ा दो, 270 किलोमीटर इधर चलना होगा। तो आज कह रहा है कि वो 20 मिनट अधिक समय लग रहा है, यानी 20 मिनट इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 9 घंटे। तो बताओ इधर 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर कम हुआ, 60 इधर बढ़ा दिया तो इधर 20 मिनट बढ़े, केवल 60 किलोमीटर 20 मिनट के बराबर है। तो 180 अगर इसमें से पूरा 180 हटा दोगे तो 60 20 मिनट के बराबर 180 काय के बराबर होगा? 1 घंटे के बराबर। तो 180 इधर बढ़ जाएगा 180, तो 180 इधर बढ़ाओगे 450 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटे बढ़ जाएगा, यानी कितने घंटे हो जाएंगे इधर? 10 घंटे। बताओ 10 घंटे में कार से 450 किलोमीटर चला जा सकता है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला जा सकता है? 45 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर पर आवर। यानी उसकी जो चाल आएगी वो चाल कितनी आ जाएगी? कार की चाल 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि त्रिज्या के बराबर शंकु, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन क्या है? यानी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई बराबर है, एक शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई बराबर है और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई है। चलिए देखिए, अब यहां से अपन इसको कह सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है h और इसकी त्रिज्या r, ये दोनों समान है। यानी h बराबर r बराबर इसको क्या मान लो? x मान लो।
क्या मान लो x। तो बताओ ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे और त्रिज्या चाहिए कितनी है उसकी 5। तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 बटे में चला जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे 2। अगर वर्गमूल लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे रूट 2, यही आएगा। क्या पूछा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तो जैसी जैसी रखनी है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है 25 बटे 2 पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितना आ जाएगा 5 बटे रूट 2। इतना ही आएगा, कुछ कटपिट नहीं रहा है, सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कर 25 इंटू 5, 5 इंटू 25 125, 125 इंटू पाई 125 पाई बटे में क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 रूट 2 कितना आ जाएगा 6 रूट 2, 125 पाई बटे 6 रूट 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ये। ठीक है भाई, अगर लाइव क्लास ज्वाइन करनी है आपको तो शाम को 6:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक शाम को लाइव रहती है। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक लाइव रहती है। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक लाइव रहती है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। फिर अगली वीडियो मिलेंगे। बाय सभी को।